सपना की वीडियो आ गई, देख के अच्छा लगा। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सपना की वीडियो आ गई। सपना की तबीयत ठीक नहीं है। सपना बहुत परेशान है। क्या करे? एक लड़की बेचारी लाचार है, लाचारी ही कहिए, दौड़ भाग कर रही है। उसके बाद भी लोग उसको परेशान कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। एक लड़की के साथ, एक बहू के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि जो है प्रशासन की भी आंखें बंद हैं। प्रशासन भी नहीं देख रहा है। प्रशासन को उसका साथ देना चाहिए। प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? एक लड़की के साथ क्या क्या सपना ने सहा है, क्या क्या नहीं सहा है। सपना उस घर में रहती थी। सपना अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैसे कि कहा इन्होंने कि 2 साल कहाँ थी, सो रही थी। तो 2 साल वो क्या करती? वो उस घर में रह रही थी। उसको बिना अपने सास ससुर के इजाज़त से एक पत्ता भी इधर उधर नहीं हिलाना पड़ता था। अगर हिला लेती तो शायद उस घर से बहुत पहले ही निकाल के फेंक दी जाती। लेकिन किसी तरीके से बेचारी अपने बच्चियों के लिए सब सहती हुई उस घर में रह रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था, भाई को भी छोड़ दिया था कि हमको इन्हीं के साथ रहना है। सब कुछ सोच लिया था कि किसी तरीके से इन्हीं के साथ रहना है। सपना के साथ सपना ने जो उस घर में झेला है वो सपना ही बता सकती है। अगर आज की लड़की होती तो हो सकता है दो तीन क्या 1 डेढ़ साल पहले ही ये लोग सलाखों के पीछे होते। लेकिन सपना ने कुछ भी नहीं किया। एक तो उसकी उम्र ही क्या थी, बहुत कम उम्र में थी, शादी हो गई। शादी के बाद वो डर भी रही थी। कुछ उसके मायके वाले भी थोड़ा जो है, ये लोग अपने पैसे के बल पे सब जगह उसको दबाए हुए थे। तो सपना अपने उस हिसाब से चल रही थी। न सपना जैसे घुमा रहे थे वैसे सपना कर रही थी। अगर सपना इतना होशियार होती तो पैसा इनके अकाउंट में नहीं डलवा देती। सपना को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। धीरे धीरे राजवीर जी के न रहने पे सारा पैसा वगैरह सब ले लिए। उसके बाद प्रताड़ित भी कर रहे थे। यही चाह रहे थे किसी तरीके से निकल जाए। और जो ननद रानी है सपना की, जिसको बेटी माना था, उन्होंने भी चाल के हिसाब से अपना षड्यंत्र के हिसाब से अपना चाल चलती रही। वो भी कामयाब हो गई। आज उस आंगन में हंस खिलखिला रही है। जहाँ आरू को हंसना चाहिए, आरोही को हंसना चाहिए, आज वो खिलखिला रही है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा नहीं लगता है आज उस बच्चों की आंगन में उपस्थिति छीन करके कोई और बैठा है। ये भगवान की क्या लीला है, भगवान ही जाने। आगे भगवान क्या करने वाले हैं। ये भगवान की पता नहीं कौन सा खेल है कि क्या है। भगवान भी अपना कहीं रचना रच रहे होंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान की जब लाठी पड़ती है तो रोने का भी आवाज़ नहीं देता है। बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। सपना अच्छी हो जाए। उसकी 2 बच्चियां हैं, बच्चियों, अपने बच्चियों का ध्यान दे, हम तो यही कहेंगे। और हार बिल्कुल बेटा मत मानना, क्योंकि हार क्यों मानोगी? तुम्हारी तो जीत हुई है। तुम अच्छी हो, साहसी हो। लड़ो भिड़ो, अच्छे से अपना काम करो, हम यही कहेंगे। हम जो है आपके साथ हैं। मेरी जो है जो भी सपोर्टर हैं सारे सारे लोग आपके साथ हैं। जहाँ भी कहो वहाँ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, हम लोग आ जाएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप लोग के साथ हैं। और जो है 2 बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए भाई। जो 2 बच्चियों की प्रॉपर्टी है वो बच्चियों को मिल जाए, सपना को मिल जाए। बात खत्म। उसमें लड़ाई झगड़े कोई बात ही नहीं। राजवीर जी को न्याय, एक पिता होने के कारण चुपचाप बैठे हैं। पता नहीं कैसे पिता हैं। ऐसे पिता पर क्या कहें, ज़्यादा कुछ बोलने वाला है नहीं। जो है पता नहीं कैसे पिता हैं ये कि चुपचाप बैठ गए हैं। बस हाई प्रॉपर्टी, हाई प्रॉपर्टी, हाई प्रॉपर्टी। और झूठ मूठ कहा जा रहा है कि सपना को प्रॉपर्टी चाहिए। सपना तो सब कुछ छोड़ दिया है। सपना ने तो पहले ही कह दिया हमने सब कुछ छोड़ दिया है। वो तो सब छोड़ छाड़ के आके बाहर बैठी है। अगर उसको प्रॉपर्टी चाहती तो उसी घर से नहीं निकलती, और कोई निकाल नहीं सकता था। माई का लाल अपने भाइयों माँ के साथ उसी में रहती है, कोई नहीं निकाल सकता था। लेकिन नहीं, उसको अपनी इज्जत प्यारी है। वो अपना घर से बाहर आ गई। अच्छा किया। अपने आरू का एडमिशन करा दिया है। आरू अपना पढ़ रही है। उनकी मम्मी अपना देख रेख कर रही हैं। सपना भी अच्छी हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा सपना का वीडियो क्लिप डाल रहे हैं, आप लोग देखिए क्या कह रही है। हमें देखने वाले रहते हैं, वो एज अ फैमिली रहते हैं, वो समझते हैं।
पर जो मेरा कोई है ही नहीं, मैं उनको प्रूफ कर रही हूँ कि मैं सही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। मैं अपनी बच्चियों को छोड़ के डिप्रेशन में जा रही हूँ उनके लिए, जिनसे मेरा कुछ है ही नहीं, जो चाहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ या सुसाइड करूँ या ऐसे पड़ी रहूँ, बीमार रहूँ, अपनी बच्चियों को नहीं देखूँ। वो चाहते हैं और उनकी जीत हो भी रही है और हो भी गई। मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी कि आपकी जीत हुई। मैं हार गई, मैं नहीं लड़ पा रही हूँ फाइट, मैं नहीं लड़ पा रही, क्योंकि जाओ सुबह के, जाओ थाने वाले, जहाँ भी कोर्ट वगैरह कहीं भी जाओ, वहाँ कुत्तों की तरह बैठे रहो, इंतज़ार करो। मेरी बेटियाँ बोलती हैं, आरू बोलती है स्कूल से आती, मम्मा मुझे घर नहीं मिलती हो आप। मैं अपनी बच्चियों का पता है बचपन खराब कर रही हूँ। जिनको लड़ना चाहिए, साथ देना चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। भाई उन्होंने, कहते ना कि जवानी और ये सब कुछ, अपना बुढ़ापा सब जी लिया, अब लास्ट में जो बुढ़ापा है ना वो भी चैन से जी रहे हैं। यहाँ मैं अपनी बच्चियों का बचपन छीन रही हूँ, यहाँ फाइट लड़के जो मुझे लड़ने भी नहीं दे रहे। पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कोई पावर नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं लड़ रही हूँ और नुकसान मेरा, मेरी बच्चियों का हो रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपने गेम खेला था वो बहुत ही सक्सेसफुली हो गया। जो लोग चाह रहे थे मुझे निकाल के, बहुत अच्छे से शिफ्ट में सब कुछ करना था यार, वैसे ही कर लेते। तुझे बेटी माना था तो वैसे ही कर लेती, पीठ में क्यों छुरा घोंपा। और फिर पीठ में छुरा घोंपा इस तरीके से कि पूरा, मतलब इतना हर्ट किया ना मैं, तो पूरा गैंग मिलके। अब करो जो करना है, किससे फाइट लड़ोगे। मैं हार गई हूँ, मैं हार गई, कितना बुरा बोलोगे, सारी हदें तो पार कर दी। मेरे राजवीर जी के रिलेशन को ख़राब कर दिया, उसको एक अफेयर का नाम दे दिया, डायन, मनूस और नागिन, न जाने कितने नाम दिए। इससे ज़्यादा कुछ बचा है ना नीचे गिरना, तो वो भी गिर जाओ, क्योंकि मैं हार गई हूँ। मैं नहीं लड़ पाऊँगी तुम लोगों से। जी हैं तो अकेली होती ना तो मैं मौत भी कबूल कर लेती कि चलो ठीक है, मरने ही तो लिखा है, जब चाहे मर जाएंगे। पर तुमसे तो कभी सोचा नहीं जाएगा बच्चियों का। भाई मेरी तो बच्ची मैंने पैदा की हैं, उनके आज फादर नहीं है, माँ तो जिंदा है। माँ को भी किस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया है वो बहुत अच्छे से जानती हूँ। जानने वाले कुछ लोग हैं जो साथ भी दे रहे हैं मेरा, पर बहुत, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत आज क्या है। मैं धीरे धीरे, पता है कितने टाइम से, एक दिन ब्लॉग डाल देती हूँ, एक दिन नहीं डालती, पुराने ब्लॉग्स डाल रही हूँ। ख़त्म करती जा रही हूँ मैं करियर जो मैं अपनी बच्चियों के लिए मुझे बनाना चाहिए। ये लोग चाहते हैं मैं इनमें उलझी रहूँ, मैं सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर इनके पास आऊँ, नाक रगड़ूँ, तब जीऊँ मैं। ये चाह रहे हैं ये लोग, पर नहीं, मेरी बच्ची हैं और तुम लोगों ने मुझे हराया ना, ठीक है हरा दिया, पर मैं अपनी बेटियों के लिए जीत गई कि हाँ मैं उनका बचपन उनको वापस दूंगी, जीऊँगी, मेहनत करूँगी अपने काम में जो मैं काम किया करती थी, और बहुत आगे जाऊँगी, बहुत मेहनत करूँगी, अपनी बच्चियों को वो लाइफ दूंगी जो वो डिज़र्व करती हैं। एक कमी है पापा की, कोई दिक्कत नहीं है, मम्मा उनके लिए बहुत इनफ है, काफ़ी है। बाकी रही बाबा अम्मा, ज़रूरी नहीं है भाई बाबा अम्मा सबके अच्छे हों, बाबा अम्मा की जगह भाई नानी है, नाना है। और मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। हर किसी को ज़रूरी नहीं बाबा अम्मा अच्छे ही निकले, जैसे भी हैं। वो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ पाए तो इनके तो अंशों के लिए क्या ही कुछ कर पाएंगे। कोई नहीं, भगवान है, भगवान है, मेरा पूरा परिवार है, परिवार का सुख मिलेगा और सब कुछ सीखेंगी। बाकी मम्मा एंड पापा मैं दोनों हूँ, और बस खुश रहो सब लोग। और मैं हार गई आज, मैं गलत हूँ, सब कुछ हूँ, कुछ भी बोल लो, बस मैं हार गई, थक गई मैं, बस इतना ही था। सपना की तबीयत अभी ठीक नहीं है, खैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। वो साहसी है, बलवान है, हम तो कहे ही कहते हैं बेटा उठ खड़ी हो जाओ, झांसी की रानी बन जाओ। ये लोग देखते रह जाएंगे जो बक रहे हैं, इनको बकने दीजिए, किसी के भी बातों पर आप ध्यान मत दो, अपना काम करो। और 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियों को भी आगे बहुत पढ़ाना लिखाना है, आगे बढ़ाना है, बहुत मेहनत करना है, इसलिए 2 बच्चियों को देख करके आगे बढ़ो। और जो है कुत्ते भौंकते रहेंगे, हाथी चलती रहेगी, इनको चिल्लाने दो, अपना काम करो और जल्दी से ठीक हो जाओगी।
हम लोग आपके साथ हैं, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन ईश्वर सबकी खबर लेंगे। भगवान के घर देर है न्याय अंधेर नहीं है। न्याय अन्याय सबका होगा, सबका हिसाब होगा, ऐसा नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।